Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. नाउ अब अगर ये 3 यूनिट्स हैं, ब्रॉडली हम 3 यूनिट्स में क्लासिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आईओ, सीपीयू एंड थर्ड इज योर मेमोरी यूनिट। तो हम पहले देखेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है। अब इनपुट यूनिट में आपको बता रहा हूं, तो इनपुट यूनिट कोई एक डिवाइस नहीं है। इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड भी आएगा, माउस भी आएगा, इसके अलावा ट्रैक पैड लैपटॉप चलाते हैं ना हम, जिस पे उंगली से हम कर्सर को मूव करते हैं, तो वो ट्रैक पैड भी इनपुट यूनिट में आएगा। जॉयस्टिक होती है वो भी इनपुट यूनिट में आएगी। आपकी टच स्क्रीन पे आप इनपुट देते हो तो वो भी इनपुट में आएगा। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब को मैं एक ही नाम देता हूं, दैट्स इनपुट यूनिट। तो हम पहले समझते हैं कि ये इनपुट यूनिट जो है इसका क्या काम है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट इनपुट यूनिट इज, ये आपको याद रखना है कि इनपुट कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में इनपुट यूनिट का काम होता है एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। आपको अगर कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर यूज करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू गिव एक दो चीजें दे सकते हो आप या तो दोगे डेटा इसको, या तो दोगे आप इसको इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपको डेटा कंप्यूटर को देना है या अगर आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी है, कमांड्स देनी है कंप्यूटर को, तो उसके लिए आपको एक इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट इनपुट यूनिट इज दैट इनपुट यूनिट का काम होता है टू एक्सेप्ट द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। अब इसमें एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माइक है, अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मेरा मकसद है कि कंप्यूटर मेरा जो है ये मेरी ये बात आप तक पहुंचाए, तो उसके लिए मैं एक इनपुट यूनिट, एक माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, माइक्रोफोन में वो जा रही है, वो मेरी बात, वो फिर आगे कंप्यूटर में जाती है, कंप्यूटर उसको फिर आप तक पहुंचाता है। ठीक है। तो अगर हम इनपुट यूनिट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पे आप देखोगे कि कैसे ये काम करता है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आप इनपुट देते हो उसको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला है कि आपको इनपुट देना है, तो इनपुट यूनिट सबसे पहले आपसे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन लेगा या आपसे डेटा लेगा या आपसे कोई कमांड लेगा। वो कैसे दोगे आप? वो दोगे आप इनपुट डिवाइस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर रहा हूं। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज प्रेसिंग सम की ऑन द कीबोर्ड। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होता है कि हर एक की के लिए एक कोड होता है, याद रखोगे। सबसे पहले हर एक की के लिए एक कोड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे कोड एक जनरेट होता है। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल ए प्रेस करता हूं, तो ए के लिए एक कोड जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कोड है 10101010। तो जैसे ही ये कोड जनरेट हुआ, तो ये कोड जाएगा सीपीयू तक। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई प्रेस्ड अ की, द की के लिए एक कोड जनरेट हो गया, वो गया आपके सीपीयू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 1010 कोड है ये आपके सीपीयू के अंदर चला गया। एग्जैक्टली ये डायरेक्टली सीपीयू पे नहीं जाएगा, ये जाएगा आपकी रैम के अंदर। ठीक है, ये रैम के अंदर जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, रैम से फिर ये सीपीयू में जाएगा। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इस कोड को डिकोड करेगा। क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। वो देखेगा अच्छा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये 1010 का क्या मतलब है, उसको समझ आएगा, हाँ इसका मतलब है कि ए प्रेस हुआ है। उसको समझ आएगा कि ए प्रेस हुआ है। तो जैसे उसको समझ आएगा कि ए प्रेस हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो सेंड करेगा एक सिग्नल आपके आउटपुट डिवाइस को, उसको यही 101010 वो सेंड करेगा। तो जैसे ही उस तक मॉनिटर तक ये 1010 पहुंच जाएगा, मॉनिटर को समझ आएगा कि ये ए है, तो यहाँ पे ये ए आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, तो इनपुट जो है, इनपुट यूनिट सबसे पहले वो एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। पहला काम है एक्सेप्ट करना। सेकंड है कि इसको कन्वर्ट करना इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपने ए इंसर्ट किया, कंप्यूटर को ए समझ नहीं आएगा, आपने एफ
इंसर्ट किया उसको एफ समझ नहीं आएगा, उसने टी इंसर्ट किया उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आता है, उसको बस 1010 समझ आएगा, उसको यही सिग्नल समझ आएगी। तो ये कीबोर्ड का काम है कि इस ए के लिए, एस के लिए, जी के लिए, एच के लिए, हर एक की के लिए एक कोड होना चाहिए। तो वो एक कोड जनरेट करेगा, एक बाइनरी कोड जनरेट करेगा और वही वो आगे सीपीयू को सेंड करेगा ताकि सीपीयू उसको समझ पाए। अब सीपीयू और कीबोर्ड जो है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों को पता है, सीपीयू को भी पता है कि 10101010 का मतलब ए है और इसको भी पता है कि इसका मतलब ए है। तो जब इसको पता चलेगा कि ए आया है और उसको पता है सीपीयू को क्योंकि यहाँ पे वर्ड फाइल बन रही है, तो वो क्या करेगा, इस ए को आगे भेजेगा और यहाँ पे ए मॉनिटर पे आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊंगा तो फिर से पहला काम है एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। सेकंड थिंग इज टू कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब इसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट करता है। ये कौन करता है? ये आपका कीबोर्ड करेगा, ये इनपुट यूनिट करेगा। एंड देन इस जो इसने कोड जनरेट किया, जो इसने कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट इसका बनाया, उसको वो आगे सप्लाई करेगा टू द सीपीयू। लेकिन सीपीयू में डायरेक्टली वो नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली सीपीयू में नहीं जाएगा, बल्कि इनपुट डिवाइस से वो कहां जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा और मेन मेमोरी से फिर रजिस्टर और रजिस्टर से फिर आपके एएलयू में जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई इनपुट यूनिट के बारे में। फर्स्ट थिंग इज दैट इट एक्सेप्ट्स द इंफॉर्मेशन, पहला काम है। सेकंड काम इसका है टू कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड द थर्ड थिंग दैट इट डज इज इसको फॉरवर्ड करना, इसको सप्लाई करना टू द सीपीयू थ्रू द रैम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूंगा, तो यहाँ पे अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे प्रेस करोगे 5+3। तो जैसे आपको दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो 5+3 आप इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे जब आप 5+3 एंटर करोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड में 5 के लिए एक कोड होगा, प्लस प्लस साइन जो है उसके लिए और एक कोड होगा, और 3 जो है उसके लिए और एक कोड होगा। तो ये 5+3 इनके लिए कोड जनरेट होगा। ये तीनों कोड्स जो है ये आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सीपीयू में। सीपीयू इसको डिकोड करेगा, उसको समझ आएगा हाँ ये 5 है, ये प्लस है, ये 3 है। तो इसको डिकोड करके वो बाइनरी में ही इसको ऐड कर देगा और बाइनरी में ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 8 आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा, बाइनरी में वो कुछ और होगा, ठीक है, 000 100 समथिंग वो होगा, ठीक है। तो वो जो कोड उसका आएगा, वो कोड वो आगे सेंड करेगा किसको, जो रिजल्ट का कोड होगा वो आगे सेंड करेगा किसको, आपके मॉनिटर को, आउटपुट डिवाइस को। तो आउटपुट डिवाइस जो है उसका काम अब यहाँ पे आता है कि वो सीपीयू से जो डेटा आया, वो 8 का जो बाइनरी कोड आया, अब अगर वही 100 जो भी उसका रिजल्ट आएगा वही अगर आपके सामने आएगा, आपको क्या चाहिए, आपको 8 चाहिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वही वो बाइनरी दे देगा 1010, आपको वो समझ ही नहीं आएगा। तो वो आउटपुट डिवाइस का काम है कि जो वहां से जो बाइनरी में जो रिजल्ट आया उसको कन्वर्ट कर देना आपकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहां से जो बाइनरी आएगा उसको वो कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में जो कि आपको समझ आएगा। वो काम कौन करेगा, वो आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, इनपुट यूनिट हो गया। सेकेंड थिंग जो है, सॉरी आई फॉरगॉट, आई शुड हैव, आई थिंक आई मिस्ड द आउटपुट। यस, आउटपुट वाली जो है वो शायद, आई डोंट नो वो डिलीट हो, यस आउटपुट वाली यहाँ पे है, ठीक है, दिस योर आउटपुट। तो इनपुट का जो काम था वो हमने देखा। अब आउटपुट यूनिट जो होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स टू व्हाट इनपुट डज। तो पहला काम होता है, जो आउटपुट यूनिट होता है उसका काम होता है कंप्यूटर से रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे इनपुट का काम होता है यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करना, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है कंप्यूटर या सीपीयू से डेटा को एक्सेप्ट करना। अब जो डेटा इसके पास आता है वो बाइनरी में आता है। तो अब आउटपुट डिवाइस का काम है कि इस बाइनरी या कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे ही इसको ये कन्वर्ट करेगा, फिर वो कन्वर्टेड रिजल्ट आपके सामने रख देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीपीयू ने दो नंबर्स को ऐड किया, लेकिन जो रिजल्ट आया, फॉर एग्जाम्पल वो ऐड करके 8 आया था, लेकिन सीपीयू जो है वो 8 नहीं देगा, वो 8 का बाइनरी देगा।
तो वो 8 का बाइनरी जो है वो पहुंचाएगा मॉनिटर तक। मॉनिटर तक जब ये 8 का बाइनरी पहुंचेगा तो सबसे पहला काम जो था वो था कि यहाँ से जो डेटा आया सीपीयू से या कंप्यूटर से, जो डेटा आया, इस आउटपुट यूनिट, इस मॉनिटर ने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा काम ये करेगा, इस बाइनरी को वो कन्वर्ट करेगा, इस बाइनरी को वो कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब इस बाइनरी को वो 8 में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो समझ आए। और तीसरा काम जो है वो आपके सामने उस 8 को यहाँ डिस्प्ले कर देगा, मतलब तो सप्लाई दैट डेटा टू द यूजर, या आपके सामने वो प्रेजेंट करेगा। तो ये 3 काम होते हैं, पहला एक्सेप्ट करना डेटा, दूसरा उसको डिकोड करना, और तीसरा आपके सामने प्रेजेंट करना। इनपुट यूनिट का काम पहले डेटा को एक्सेप्ट करना फ्रॉम द यूजर, सेकंड उसको जो है एनकोड कर देना, और थर्ड जो है उसको कंप्यूटर या सीपीयू तक पहुंचा देना। ठीक है,